सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम आपके साथ जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है वेदों की शिक्षा। वेदों की शिक्षा देखिए, आदिकाल के समय हमें उतनी सृष्टि के में जिन महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, उनके हृदय में जो प्रथम ज्ञान का अंकुर फूटा उसको वेद कहते हैं। उस समय कोई शरीरधारी उपदेष्टा नहीं था, इसलिए इस ज्ञान को परमात्मा की ओर से आयु शिक्षा माननी पड़ती है। वो ब्रह्म की बाणी है, ब्रह्म की विद्या है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, जो ऋषियों के दिमाग से निकल के मानवीय जगत में प्रचलित हुई। तो इन वेदों के दो विभाग हैं, एक संहिता कांड और दूसरा उपनिषद कांड कहलाता है। इन सब में 3 प्रकार की विद्याओं का वर्णन मिलता है: ज्ञान, कर्म और उपासना। इन तीनों पर चलकर मनुष्य साक्षात्कार करता है और उस साक्षात्कार से असली व यथार्थ ज्ञान लाभ करता है। यही प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चयात्मक ज्ञान मुक्त करता व अमरधाम में ले जाता है। तो कर्म और उपासना इस ओर चलने वाले पथिकों के मार्ग हैं। इनके आदि में ज्ञान रहता है और अंत में भी ज्ञान रहता है, परंतु इन दोनों ज्ञानों में जमीन आसमान का सफर है। एक सुना हुआ है और दूसरा देखा हुआ है। तो एक केवल प्रशंसावाद है और दूसरा प्रत्यक्षवाद है। जिस तरह वस्तु को बिना देखे केवल सुनने से संतोष नहीं होता, उसी तरह बिना प्रत्यक्ष अनुभव किए वेदों का प्रशंसावाद भी दिल को शांति नहीं पहुंचाता। इसलिए कर्म व उपासना के साधनों की जरूरत पड़ती है। बिना इनके ना तो तत्व सम्मुख आता है और न पूर्ण ज्ञान होता है। प्रशंसा सुनकर ही मनुष्य के अंदर शोक व श्रद्धा उत्पन्न होती है, या यूँ कहें कि शौक व श्रद्धा उत्पन्न होती है। उधर चलने को तैयार होता है, कर्म व उपासना में लग पड़ता है। प्रथम ज्ञान का इतना ही लाभ है। तो वेद में यही त्रिविद्याएं हैं। वेद के प्रथम खंड में परमात्मा की महत्ता का वर्णन मिलता है, उसका नाम ऋग है। दूसरे में परमात्मा की ओर चलने वाले को क्या क्या करना होता है, इसकी व्याख्या है, इसको यजु कहते हैं। तीसरे में उनके सम्मुख हुजूरी में पहुंचने के जिन नियमों का पालन करना होता है, इसका उपदेश है, उस खंड को साम कहते हैं। ये तीनों संहिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वेदों के उपनिषद भाग में इन्हीं तीन विद्याओं का वर्णन मिलता है, पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संहिता निम्न कोटि के जिज्ञासुओं का धर्म बतलाती है और उपनिषद उच्च कोटि के मुमुक्ष को रास्ता दिखाती है। संहिता सकामना का सुंदर महल है और उपनिषद निष्कामता का जटिल मैदान है, चटियल मैदान है। तो संहिता के कर्म केवल स्वर्ग व मनोनय में कोष तक पहुँचाते हैं और उपनिषद के निष्कर्म जीव को वासना रहित बना मोक्ष धाम में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो अपने अपने स्थान पर दोनों ही ठीक है, दोनों ही उधर को ले जाने वाले हैं। केवल अधिकार भेद से दोनों के विषय अलग अलग हो जाते हैं। जिज्ञासु पहले सकामता की सीढ़ी पर कदम जमा कर निष्कामता की चोटी पर पहुंचता है, इसलिए संहिता से प्रथम उसको ही लिया है। अब संहिता को 3 खंडों में प्रथम ऋग्वेद है, जो प्रशंसावाद से भरा हुआ है। उसमें ब्रह्म के मुख से ही ब्रह्म की महत्ता का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने केवल व्याख्या की है, संकेत उधर से आया है। तो ब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, वह सब कुछ है और कुछ नहीं है। उसका न नाम है, न रूप है, न कोई आकार है, न निराकार है। तो भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न शब्दों से या भिन्न भिन्न शब्दों से उसने अपने को प्रकट किया है। वो भाव का भूखा है। जो जिस भाव को पसंद करता है, जिस भाव के द्वारा उसका खिंचाव उधर को होता है, उसको उसी रूप में मिलता है। तो अपने भावुकों को प्रसन्न करने के लिए कहीं उसने स्त्रीलिंग बताया है, कहीं पुल्लिंग और कहीं कोई नहीं। तो ऋग्वेद के मंत्रों में कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग के रूप से भी बोला है और कहीं अपने को एक महान शक्ति संबोधित किया है, और इसी बुनियाद पर शक्तिवाद की दीवार खड़ी की गई है। तो जिस चैतन्य को दूसरे माता पिता, सखा, स्वामी इत्यादि भाव से बढ़ते हैं, उसी आत्मा को शक्तिवाद माता के कर पुकारता है। कितना मधुर है, कितना अनुपम है कि जिसका मुकाबला दूसरे भाव किसी काल में भी नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरी बात है कि अपनी अपनी रुचि ठीक होती है और उसी से इच्छित वस्तु मिल जाती है। बस एक ही है कि कुछ भेद नहीं है।
एक ऋग्वेद के एक मंत्र में उसने अपने को स्त्रीलिंग में प्रकट करते हुए अपनी महिमा बयान की है। जैसे अहम राष्ट्रीय संगमनी बसनाम चित्तुषी प्रथम यज्ञ या नाम तामा देवे अभ्युदे पुरुत्रा परुस्त्रता भूतिया वेदंत्य नाम। तो सारे प्रपंच में जगत की मैं ही ईश्वरी अर्थात मालिक हूँ। मैं अपने करुणा से उपासकों और भक्तों के पापों को क्षय करती हूँ। मैं ही दया करके जीवों को पार्थिक व अपार्थिक धन अर्पण करती हूँ। साधन भी मैं ही हूँ और साध्य भी मैं ही हूँ। जितने भी शुभ कर्म संसार में प्रचलित हैं उनको सबसे प्रथम मैंने ही उपदेश दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों ने अनेक रूपों में मेरा साक्षात्कार कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। मैं एक से अनेक होकर जगत के सारे पदार्थों में व्यापक हो रही हूँ। जीव के अंदर प्रविष्ट हो मैं उसे शक्ति दे रही हूँ। तो जीव जो कुछ भी अन्नादि पदार्थ खाता और पचाता है, ये क्रियाएं मेरे ही द्वारा होती हैं। जो कुछ देखता हूँ, जो कुछ सुनता हूँ, ये सब मेरी शक्ति से होता है। उसको प्राण अर्थात जीवन धारण करने की शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। तो जो मूर्ख इन बातों पर न विचार करके मेरी उपेक्षा यानी निरादर करते हैं, वो क्षीणता को प्राप्त होते हैं और क्लेश भोगते हैं। तो हे पुत्र, ये जो मेरा उपदेश है उसे श्रद्धा सहित सुनो, उस पर विचार करो, उसी के अनुसार अपना जीवन बनाओ, इसी से कल्याण होगा। तो ये वेद की शिक्षा है। जीवों के प्रति परमात्मा कह रहा है कि मेरी लाडली संतान हो, तुम मत भटको, घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी खबरगिरी की को हर जगह मौजूद हूँ। हर समय तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। संसार की प्रत्येक वस्तु मेरे प्रकाश से प्रकाशवान है। इस पंच भौतिक जगत की सारी मशीनरी मेरे ही देहीकरण से चल रही है। मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठाता और सबसे परे हूँ। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सारे ही प्राणियों को मैंने ही अपनी शक्ति से बांध रखा है। जो मुझे भूल बैठते हैं उन्हें मैं और जकड़ देता हूँ। तो मैं जिसे चाहता हूँ उसकी बेड़ियाँ काट ऊपर उठाता और मुक्त करता हूँ। तो हे पुत्रों, चारों ओर से चित्त समाहित करके तुम मेरी शक्तियों की ओर दृष्टि तो डालो। जरा अंतर खोल के गहरी दृष्टि से मुझे देखने का उद्योग तो करो। मैं पात पात में, कण कण में, रोम रोम में तुम्हें दिखाई दूंगा। तुम अपने से अति निकट मुझे देखोगे और अति दूर भी मैं नजर आऊँगा। उस ऐसे सन्निहित व हुजूरी के समय मिथ्या अभिमान त्याग के सरल चित्त से जो आवश्यकता हो मुझसे मांगो। मैं उसी समय तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करूँगा। तो जो अपनापन दूर कर मेरे आश्रित हो रहता है उससे मैं बड़ा ही प्रसन्न रहता हूँ और उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता रहता हूँ। ऐसे मेरे भरोसे रहने वालों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। किसी काल में भी उन्हें भय नहीं रहता। संसार की कोई भी शक्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। ऐसे मेरे भक्त यदि संसार की इच्छा करें तो उन्हें धन, धान्य, संतान और वैभव से माला माल कर देता हूँ। और यदि मुक्ति की इच्छा हो तो अमरधाम में पहुँचा देता हूँ। मेरा सभी कुछ इनके लिए ही है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कामना नहीं करते, अकारण ही मुझसे प्रेम का नाता जोड़ मेरी ओर खींचते रहते हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए तो मेरा दरवाज़ा सदैव खुला रहता है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मेरे हैं तो सभी, पर जिनमें वो सभी गुण होते हैं जो अपने लिए कुछ ना चाहते हुए मेरे प्रेम में बावले रहते हैं। दिन रात जिनके चित्त में एक क्षण को भी सिवाय मेरे दूसरा ध्यान नहीं होता, जो मेरे लिए सभी कुछ त्यागने और यहाँ तक कि प्राण देने को तैयार रहते हैं, उन ऐसे प्यारों को हर समय मैं भी अपने दिल में बैठाए रखता हूँ और सोचा करता हूँ कि इन्हें क्या दूँ और क्या ना दूँ। तो कोई द्वैत भाव से मुझे भजते हैं, कोई अद्वैत उपासना से मुझे खोजते हैं। ये दोनों ही नीचे की श्रेणी में है। असली दर्शन इनको मेरा नहीं मिलता। मेरा दीदार तो उन प्रेमियों के ही भाग्य की चीज़ है जो द्वैत व अद्वैत की अवस्थाओं से ऊपर पहुंच गए हैं। वहाँ न द्वैत है न अद्वैत है, अलग भी है और एक भी है। वो ऐसी अवस्था है जो कहने सुनने में नहीं आती। एक में दो और दो में एक का समझ लेना ज्ञान शक्ति से परे की बात है। बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच सकती। मन व चित्त बहुत पीछे छूट जाता है। तो ज्ञान की यहाँ गति नहीं। साक्षात्कार करने वालों को भी इस प्रेम के स्थान की खबर नहीं मिलती। पर कर्म व उपासना तो बहुत निचली चीज़ है। उनसे तो कोई जान ही क्या सकता है। ये पंचम पद है, ब्रह्मांड का अंतिम शिखर है, जिससे आगे कुछ नहीं है। तो जीवो यदि अपने संकटों के अंत करने की इच्छा हो, यदि इस दुखमयी आवागमन के चक्र समाप्त करने की लालसा हो, यदि अपने निज धाम में पहुँच के सुख व शांति का मधुर रस पीने की चाहना हो, तो मेरी शरणागति पकड़ो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और हृदय से सारी वासनाओं को दूर कर उसे स्वच्छ व सुंदर बना लो।
और मैं एकदम तुम्हें उठा लूँगा और अपनी प्रेममयी गोद में तुम्हें सुला दूँगा। तुम कृतकृत्य हो जाओगे और कोई उपाय तुम्हारे उद्धार का नहीं है। सारे ज्ञानों का इतना सा ही सार है। जीव का यही मुख्य धर्म और वेद की संहिता व उपनिषद भाग में इतना ही उपदेश मैंने किया है। एक उर्दू कवि ने कहा है कि हुस्न पर एक जलवा मस्ताना है उसका, होशियार वही है कि जो दीवाना है उसका, जो चश्म की हैरान हुई आईना है उसका, जो सीना की सदचाक हुआ शाना है उसका, वो याद है उसकी जो भुला दे दो जहां को, हालत को कर गैर वह याराना है उसका। ये हाल हुआ है उसका फ़कीरों से हुआ दाद, आलूद दुनिया जो है बेगाना है उसका। तो संसार को आकर्षित करने वाली जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनमें विशेष रूप से उसी का जलवा है। उसी की सुंदरता के अंश को लेकर वह सुंदर बनी है। बुद्धिमान वही मनुष्य है कि जिसने सब कुछ भुला के इस मोहनी सुंदर छवि के लिए अपने को दीवाना बना डाला है। पागल बन उसकी तलाश में डूब रहा है। उसकी ओर देखते देखते एक ऐसी अवस्था आती है कि उसमें मनुष्य की बुद्धि थक थका कर बैठ जाती है। समझबूझ की शक्ति कुछ काम नहीं करती। उस समय वह एक आश्चर्य में डूबे मनुष्य की तरह अपने को भूल जाता है। तो इसी हैरत में यानी आश्चर्य की दशा में उसको दर्शन की झलक मिलती है। शास्त्रों की भाषा में इसको असंप्रज्ञात और शून्य समाधि कहते हैं। इसके आगे साक्षात्कार होता है। कितना कठिन है उसको याद करते करते जब दिल के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं तब कहीं बस आके उसमें अपना घर बनाता है। जिस समय दिल से लोक व परलोक दोनों की शुद्ध जाती रहे तब समझना चाहिए कि भजन व भक्ति हुई। और जब दिमाग में उसका सौदा ऐसा बस जाए कि उसके लिए पागल हो उठे तब समझना चाहिए कि उसकी दोस्ती या प्रेम का उदय हो। तो महापुरुषों के मुख से एक ये बात भी सुनने को मिलती है कि जो मनुष्य दुनिया में फंसा रहता है उससे बहुत दूर रहता है। ऊपर की कड़ियों का अर्थ है। शायद ने थोड़े शब्दों में धर्म का सारा रहस्य खोल के रख दिया और तत्व की बात बता दी है। इस पर अमल करो और उसकी ओर बढ़ो, इतने बढ़ो कि दिल उसके लिए मतवाला बन जाए। जिस तरह मछली पानी के लिए व्याकुल होती है उसी तरह तुम्हारे प्राण उसके लिए छटपटाने लगे। ऐसी ही विरह वेदना उसे मिलती है। इसी के वशीभूत हुआ वह प्यारा खिंचा चला आता है और सम्मुख आ खड़ा होता है और कोई उपाय उसकी प्राप्ति का नहीं। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम भाव पर कासिया सब कुछ गया भिगोए। जब वृक्ष पर बाज पक्षी आके बैठ जाता है तो जिस तरह डर के मारे बाकी सारी चिड़िया हो जाती हैं उसी तरह प्रेम भाव के जन्म लेते ही हृदय के सारे विकार बिना किसी उद्योग के नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम रूपी सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप हट जाता है। प्रेम रस की अमृत बूंद गले से उतरते ही मस्ती छा जाती है। प्रेम चश्मे में डुबकी लगाते ही साधक आनंद में विभोर उठता है। प्रेम में आकर्षण और आनंद रहते हैं। घट में प्रेम के उमड़ते ही प्राणी खिंचता हुआ एकदम अपने प्रीतम के निकट जा पहुंचता है। प्रेम गरज में नहीं रहती। प्रेम के जज्बे में कष्ट मालूम नहीं होता। प्रेम की तरंग में मनुष्य अपने को भूल जाता है। प्रेम साधन नहीं है, प्रेम स्वयं समाधि। श्रद्धा और भक्ति निचली चीजें हैं। प्रेम ऊंची अवस्था है जो भाग्यशालियों को मिल जाती है। तो प्रेम में प्रेमी और प्रेम पात्र मिलके एक हो जाते हैं। वहाँ न द्वैत रहता है न अद्वैत। बुद्धि खो जाती है, मन लापता हो जाता है, इसको समाधि कहा जाता है। तो जो प्रेमावस्था में बिना बुलाए ही आ जाती है, प्रेम का विचित्र रहस्य। बावली मीरा ने कौन सी क्रिया की थी? मजनू ने अपनी लैला से तद्रूपता किस साधन से प्राप्त की थी? जो लैला के चाकू मारो तो मजनू के खून बहने लगता है। ये केवल प्रेम का खेल था। तू मन तो सुदम तू मन सुधी, मन तन सुदम तू जा सुधी, ताकस ना गोयद वाद अर्जी, मन दीगरम तू दीगरी। मैं तू हो गया और तू मैं हो गया। इतनी घनिष्ठता कि किसी की पहचान में ही नहीं आ रहा कि मैं और हूं और तू और है। यही तो समाधि है। और समाधि किसे कहते हैं? तो लोग समाधि की प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न करते हैं, घर बार छोड़ते, जीवन बर्बाद कर डालते हैं, पर समाधि हाथ नहीं आती। इसके लिए कोई आसन लगाता है, कोई प्राण खींचता है, कोई मुद्राओं में समय नष्ट करता है और शरीर को कष्ट कर देता है। कोई आँख ऊपर को चढ़ाता है, कोई कान बंद करता है, कोई जिब्बा को तालू में लगाता है, कोई यम नियम आदि
अष्टांग योग में अपने को अटकाता है, कोई कुंडलिनी जागरण के पीछे पड़ा रहता है। तो ये सब भूले मुसाफिर की तरह है। पहुँच तो किसी न किसी जन्म में रहेंगे ही, मगर समय बहुत लगेगा, परिश्रम भी अधिक पड़ेगा। तो जहाँ कामनाओं की भारी गठरी सिर पर लदी हो और जीने की पहली सीढ़ी पर कदम जमा के ऊपर चढ़ने का इरादा हो, वो मनुष्य कामयाब हो सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही रहता है। इन क्रियाओं का करते हुए यदि किसी ने घंटों व दिनों के लिए श्वास रोकने का अभ्यास कर लिया तब तो अपने लिए बहुत बड़ा महात्मा समझने लगता है और दूसरे लोग भी उसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखने लगते हैं। ये सब नादानी है। महत्व पद अभी उसके लिए बहुत दूर है। वह तो इस आध्यात्मवाद की इमारत में सबसे निचली मंजिल में ही डूब रहा है। सांस तो गोताखोर भी घंटों तक रोक लेते, क्या वो महात्मा हो गए? समाधि तो विज्ञान में से आरंभ होती है और अनेक रूपों में बदलती हुई आनंद में पहुंच के असली समाधि के दर्शन साधक कर पाता है। धन्यवाद।